हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घन एवं घनाभ। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन नंबर शायद 30 तक किए थे, और कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे जो कि आज हम करेंगे। उन क्वेश्चनों को जो है आज जो है हम लास्ट में कर रहे होंगे किताब के माध्यम से। और देखो सर, हमने जो है क्यूब में आपको बताया था 3 सतह रंगे हुए वाले घन जो होते हैं हमेशा वो होते हैं 8। वो होते हैं हमेशा 8, ये जो है फिक्स होते हैं किसी भी क्यूब में। 2 सतह रंगे हुए वाले घन जो होते हैं वो होते हैं 12 ब्रैकेट में n-2। इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। ये 1 सतह रंगे हुए वाले घन जो होते हैं वो होते हैं 6 ब्रैकेट में n-2 और उसकी होल पावर 2। 0 सतह रंगे हुए वाले घन अर्थात रंगीन घन, उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने n-2 और उसकी पावर 3। देखो, पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 20 को जो है दोबारा समझो। देखो, हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 20 जो है कहीं ना कहीं आपको पिछली क्लास में कम समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 द्वारा देखो, एक रंगीन घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा सर, छोटे घन की भुजा जो है वो दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो ये है छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। और बड़े घन की भुजा हमसे पूछी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बड़े घन की भुजा हमसे पूछी है। और टोटल जो घन है वो दे रखे हैं 125। छोटे छोटे घन जो है वो दे रखे हैं 125। जबकि मैंने बताया था टोटल घन जो होते हैं वो होते हैं n की पावर 3, अर्थात यहाँ से n का मान निकाल लिया आपने 5। n का मान निकाल लिया यहाँ से 5। और n का मान क्या होता है? n का मान जो होता है, अर्थात n क्या होता है? n जो होता है वो होता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, बड़े घन की भुजा। आप लिख लेना बटे में छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी थी? 2। तो बड़े घन की भुजा जाएगी 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 ऑप्शन। तो यहाँ से जो है बड़े घन की भुजा कितनी आ गई? 10। 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो बड़े घन की भुजा जाएगी 10। हमसे बड़े घन की भुजा ही पूछी थी, कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमने छोड़ दिया था, जल्दी में जो है हमसे छूट गया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने कर लिया होगा। बोले सर कैसे? क्योंकि देखो 28 जो है ना, क्वेश्चन नंबर सेम 29 की तरह है, और 29 हमने कराया था। देखो 28 में बोला गया है एक क्या है? क्यूबॉइड, अर्थात घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 3, 6, 9, और उसे 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा गया है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमसे पूछे हैं। ये तो पूछे हमसे घनों की संख्या, और मैंने आपको बताया था घनों की संख्या पूछी हो तो n1, n2 और n3 कर देना, इनकी मल्टीप्लाई कर देना। n1 का मान 1 आया, n2 का मान 2, n3 का मान 3। 3 दूनी 6 और 6 का ना 6। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 32 जो है क्वेश्चन नंबर 31। 30 तो हम आपको किताब के माध्यम से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया आपसे सर, एक ही घन की 2 स्थितियां अदृश्य है, संख्या कहाँ है? एक ही घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहाँ है? अच्छा, एक घन है और स्थितियाँ आपको दिख रही होंगी, 2 स्थितियाँ दे रखी है, तो एक संख्या पूछी है वो कहाँ है? तो देखो कॉमन देखो 2 है तो 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 2 से क्लॉकवाइज घूम गए, इसमें भी दूसरी स्थिति में भी 2 से क्लॉकवाइज। अच्छा, 5 के विपरीत 3 आएगा, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, और 3 आ गया 4,
4 रह गया, तो 4 के विपरीत 2। तो जोन सी हमें जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा वो है 4। 4 कहीं आपको दिखाई दे रहा है इसमें? बोले सर बिल्कुल नहीं। तो 4 जो होगा ना वो होगा 2 के सामने या 2 के विपरीत। देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन पहला ही है, 2 के सामने होगा 4। बोले सर बिल्कुल, हमें जो है अदृश्य नंबर बताना था कहाँ है, तो ये 2 के सामने तो होगा, 2 के सामने अर्थात ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है, नीचे एक घन के 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है। जो आप देख पा रहे होगे, घन के सभी 6 फलक संख्याकित है, अर्थात संख्या लिखी गई है उन पे। तो हमें बताना है चित्र 3 में संख्या 3 वाले फलक के सामने कौन सा नंबर होगा। 3 के सामने बताना है हमें कौन सा होगा, 3 के सामने। तो 4 और 6 गायब कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर हम तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति में कॉमन देखा कुछ, तो 3 4, तो 5 का आएगा 6। अब देखो दूसरी तीसरी में, तो 5 2 3, 3 से घूम जाओ किलो को भाई, 3 4 6। अब देखो 3 के विपरीत 3 तो आएगा नहीं, एक नंबर बचा 1। तो 1 के विपरीत 3 हमसे पूछा था इसमें, 3 के सामने कौन सा है? 3 के सामने 1 ही तो है, 3 के सामने 1 ही तो है, तो बस 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो 32 का जो है वो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला 32 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया हमसे, यदि इसे खोलकर फैला दिया जाए, ये पासा जो है आप देख पा रहे होगे, इसे जो है खोलकर फैला दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखो एक बात और बोली है, देखो नीचे दिए गए चित्र में घन के सामने आमने सामने वाले सम्मुख फल एक जैसे ही है, अर्थात विपरीत जो होंगे ना वो एक जैसे ही है। जैसे समझ लेना, आप बनाना संभव तो है नहीं। इसके विपरीत जो होगा ना, यही वाली आकृति होगी इसके विपरीत, कुछ इस तरीके से बना लेना आप समझने के लिए। इसके विपरीत यही आकृति होगी। अच्छा, इसके विपरीत जो होगी वो इस तरह की आकृति होगी, इसके विपरीत। और इसके विपरीत जो होगी वो यही आकृति होगी। समझ रहे हो आप? त्रिभुज के विपरीत त्रिभुज। तो देखो कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखो, आपको पता है एकांतर क्रम में होते हैं विपरीत, तो है ये, तो ये भी है। और त्रिभुज के विपरीत त्रिभुज है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो अब 34। क्वेश्चन देखो 34, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, बी तो होने का नहीं किसी कीमत पे भी, क्योंकि इस प्रकार इस तरीके की आकृति है इसमें, इस तरीके की देख पा रहे हो आप। और सी गलत क्यों है? सी गलत इसलिए है, त्रिभुज के मुख जो है एक तरफ को नहीं आने के। त्रिभुज के मुख थोड़ा इमेजिन करना आप, एक तरफ को नहीं आने के, तो सी इसलिए गलत हो गया। डी भी इसलिए गलत हो गया, त्रिभुज के मुख एक तरफ को नहीं आने के, डी भी इसलिए गलत हो गया। ए इसलिए सही हो गया क्योंकि देखो एक त्रिभुज की चोंच ऊपर को है, एक में नीचे को है।
तो इसका हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है हमसे, यदि ऊपर दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो एक संख्या एक के सामने वाले फलक पर कौन सा है? एक के सामने पूछा है तो ये सिंपल है, एक के सामने पूछा है तो 3 आएगा, लेकिन फिर भी देखो 5 के विपरीत 4 आएगा, एक को छोड़ देना आपको। 5 के विपरीत 4 आएगा और 5 के विपरीत 4 आएगा और 2 के विपरीत 6 आएगा। 2 के विपरीत 6 आएगा, बचा क्या? 1 बचा और इधर 3 बचा। तो 1 के विपरीत पूछा था 3, ऑप्शन नंबर ए। तो 34 का लगाओ ए। क्वेश्चन नंबर अगला 34 का लगाओ ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 35 तो है, हाँ। तो इसमें बोला है 6 शीर्ष पर है तो तल पर कौन है? अर्थात इनडायरेक्टली मतलब इसका ये है 6 के विपरीत बताओ कौन सा है। अगर 6 शीर्ष पर है तो तल पर कौन है, तो 6 के विपरीत तो पूछा है इनडायरेक्टली। तो देखो 6 के विपरीत बताओ क्या आएगा। तो कॉमन देखो, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में तो 3 कोई कॉमन नहीं। पहली और तीसरी देखो, 3 कॉमन है, पहली तीसरी। 3 2 6 3 5 1। 3 के विपरीत 3 तो होएगा नहीं, 4 होगा क्योंकि 4 अभी तक आया नहीं। तो हमसे पूछा था 6 के विपरीत 1 होगा, अर्थात 6 शीर्ष पर है तो तल पर तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 36। घनों की संख्या सिंपल, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कई करा दिए। देखो हालांकि कराने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी देख लो। एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 6 9 12 और इसे 3 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो हमसे पूछिए घनों की संख्या कितनी है? n1 का मान है, n2 का मान, n3 का मान, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो ऐसे ग्रुप्स कितने आ गए? 24। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला 37 कॉपी पर कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में जो है क्या बात बोली गई है? देखो इसे जो है आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो है 38 का प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पर। एक कागज़ लेना और कागज़ पे जो है जिस तरीके से ये है ना, इसी तरीके से कलर कर लेना और फिर जो है उसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देना। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि कौन सी आकृति बनेगी? सी आकृति बनेगी। थोड़ा इमेजिनेशन भी करोगे ना तो आप समझ पाओगे सी आकृति बनेगी, और घर पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो 38 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कॉपी पे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसमें क्या बात बोली गई है हमसे? तो देखो इसमें बोला गया है एक घन की भुजाओं में इंद्रधनुष के रंग दिखाए गए हैं। नीचे घन की 2 स्थितियां हैं। इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया? कौन सा रंग छूट गया? तो देखो इंद्रधनुष का तो रंग आपको पता ही है क्या होता है, बिबग्योर। अरे बिबग्योर होता नहीं होता? तो लिख लो, लिखो BI, ये होता है बिबग्योर।
अब देखो कौन सा छूट गया, बी। बी से बॉयलेट नहीं, बॉयलेट तो है नहीं इसमें कहीं, तो देखो बॉयलेट ही छूट गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखो आई भी हैगा, बी भी हैगा, और जी भी हैगा, बाई भी हैगा, ओ भी हैगा, और आर भी हैगा। तो बी छूट गया, किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इंद्रधनुष का रंग यही तो होता है, बिब की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। देखो नीचे दिए गए घन के नीले रंग के सामने कौन सा होगा, नीले के सामने कौन सा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ने काफ़ी कर लिए, नीले के सामने बताना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ने काफ़ी कर लिए, इन्हें जो है आप खुद से कर लेना। कॉमन सतह छांटनी होती है हमें, कॉमन सतह छांटनी होती है। तो इसमें जो है हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इसका हो जाएगा डी। तो नीले के सामने जो आएगा ना, नीले के सामने वो आएगा पीला। क्वेश्चन नंबर 42 छोड़ दो, बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, और 43 जो है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने करीबन 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए, कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, कर लेना आप। देखो ये क्यूबॉइड है, 15, 18, 21 का, और 3 3 में काटा गया है इसे, 3 से भाग दे देना। यहाँ से n1 का माना जाएगा, यहाँ से n2 का, यहाँ से n3 का, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो चलो कर ही लेते हैं इसे। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 35, 7 पंजे 35, 35 छक्का, या फिर ऐसा कर लो 35 दूनी 70 गुणा 3, 7 या 21, 210। किस ऑप्शन में देख लो, ए ऑप्शन 43 का। 43 का जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्यूब का क्वेश्चन आ गया। देखो 27 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर छोटे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो देखो एन का मान निकाल लो यहाँ से, एन का मान निकाल लो यहाँ से। और क्या, बड़ा घन 27 सेंटीमीटर का है, एन का मान यही तो होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा 3 है। तो एन का मान आई है यहाँ से 3 9 27, 9 आई है। हमसे पूछा है ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल एक सतह रंगी हुई है। इसके लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक सतह रंगी हुई के लिए फॉर्मूला बता रखा है मैंने, 6n-2 की पावर 2, 6, n का मान 9, n का मान 9, 9 में से 2 गए 7, 7 का वर्ग 49, 6 9 54। या फिर एक काम कर लो, इसका 2 गुना कर दो और इसका आधा कर दो। अब करो, या फिर एक काम में और कर सकते हैं, इसे 100 मान लो और इसे, ये तो 3 है ही, तो 100 तिया 300। अब आपको पता है 2 हमने बढ़ा के माना था, तो 2 तिया 6, 6 कम कर दो इसमें से, तो ये आएगा 294। हालांकि समझ में आपके आया नहीं होगा, यो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 9 27 और 2 29, 294 किस ऑप्शन में है चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी। तो 44 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बात बोली गई, 6 बिंदुओं के ठीक सामने कौन सा होगा, 6 बिंदुओं के ठीक सामने। तो 6 के ठीक सामने बताना है, तो 5 और 3, 6
6 के ठीक सामने, तो 3 और 2 हटा दो, या फिर 3 2 3 2। सही है। देखो 6 बिंदुओं के ठीक सामने बताना था। तो देखो पहली आकृति देखो, देख पा रहे होंगे आप, और चौथी आकृति देखो। एक पास है कि 4 स्थितियाँ दी गई है, पहली स्थिति देखो और चौथी स्थिति देखो। तो देखो 3 बिंदु और 2 बिंदु पहली स्थिति में देख पा रहे होंगे आप, और चौथी में 3 बिंदु और 2 बिंदु देख पा रहे होंगे आप। तो 6 के विपरीत जो जाएगा वो जाएगा 1। 6 बिंदुओं के विपरीत 1 बिंदु, क्योंकि 3 बिंदु और 2 बिंदुओं से 3 बिंदु 2 बिंदु कट गए, तो 6 बिंदुओं के सामने 1 बिंदु किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इसमें बताना है फल के सामने कौन सा आएगा। फल के विपरीत बताना है, सिंपल है। फल के सामने बताना है कौन सा आएगा। तो देखो फल के सामने आएगा सर बीज। फल के सामने आएगा बीज, क्योंकि देखो तने के सामने पत्ती, तने के सामने पत्ती, और फूल के सामने कली। बचा क्या? बीज के सामने फूल ही तो बचा, फूल नहीं फल। तो हमसे पूछा था फल के सामने बीज किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47। दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? देख पा रहे होंगे आप। तो पहले तो निकाल लो इनके विपरीत। तो एफ के विपरीत हो जाएगा 1 छोड़कर बी, ई का सी और ए का डी। अब देखो आपको अच्छे तरीके से पता है विपरीत सतह ना तो एक साथ छिपती है और ना ही एक साथ दिखती है। विपरीत जो सतह होती है वो तो ना तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है। तो देखो पहली आकृति देखो, ई बी और एफ, ई बी और एफ। तो देखो दोनों विपरीत है और एक साथ दिख रही है, ऐसा संभव है नहीं, पहला वाला गलत। बी ऑप्शन देखो, ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। ई एफ डी तीनों में से एक एक लिया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा तीसरा क्यों गलत है वो भी देख लो, ई बी। अच्छा देखो इसमें ई 2 बार आई है, सी इसलिए गलत हो गया। अच्छा डी क्यों गलत है ये भी देख लो, डी ए ई, डी ई ए। तो देखो दोनों विपरीत थी और एक साथ आ गई डी ए, जबकि ऐसा संभव हो नहीं सकता। तो ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अब देखो आप 48 छोड़ो, बाद में कराएंगे। 49 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है एक 30 सेंटीमीटर आकार के, देखो एक बड़ा घन है जिसकी भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एक छोटा घन है जिसकी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर। एन का मान आ जाएगा यहाँ से 10। एन का मान आ गया 10। हमें बताना है जिसका एक फलक रंगा हुआ है ऐसे कितने घन है। अभी क्या था, जिसका एक फलक रंगा हुआ है ऐसे घनों की संख्या। फॉर्मूला ये होता है एन का मान 10 में से 2 गए 8, 8 का वर्ग 64। तो देखो 6 चौक 24 का 4, हंसी लगे 2, 36, 384 है क्या? बोलो सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। तो 49 का हो जाएगा ए, 49 का हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। 49 का ए
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50। और देखो 50 को कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ने काफ़ी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 50 के तरह जो है हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। इसमें पूछा है हमसे पीले के विपरीत कौन सा होगा, पीले के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो पीले के विपरीत जो होगा ना, देख लेना आप, कॉमन टिक लगा देना, तो ये आएगा बैंगनी। क्या आएगा? बैंगनी। और 51, क्वेश्चन नंबर 51 का जो है आंसर दोगे आप स्वयं। क्वेश्चन नंबर 51 बचा, इसका आंसर करोगे आप कमेंट बॉक्स में। तो देखो अब जितने भी क्वेश्चन छोड़े थे हमने, ये जितने भी क्वेश्चन छोड़े थे, अब देखते हैं हम उन क्वेश्चनों को। तो देखो इस चैप्टर में हमने जितने क्वेश्चन अब तक छोड़े थे उन्हें करते हैं अब हम। देखो एक तो छोड़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 2। हमने बताया था हम जो समझेंगे से किताब के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि चित्र बनाना उस जगह संभव नहीं था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था हमने, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं हम अच्छी तरीके से। देखो सर, इसमें बोला है हमसे इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। अच्छा सर, घनों की संख्या जो होती है आपको अच्छे तरीके से पता है। घन जो होते हैं हम किसे कहते हैं? जिसकी 3D आकृति हो, जो 3D का हो उसे तो हम घन कहते हैं। तो देखो काउंट करते हैं। देखो गौर से देखते रहना। सर एक तो घन ये है, देखो जहाँ पेंसिल चल रही है वहाँ थोड़ी गौर से देखो। एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, दो, दोबारा देखो, एक ये, दो, एक ये, तीन, और एक ये, चार, एक ये, पाँच, एक ये, छः, एक ये, सात, एक ये, आठ, एक ये, नौ, एक ये, 10, एक ये, 11, एक ये, 12। तो इसमें जो है कितने घन है? इसमें जो है सर कितने घन है? 12। तो 12 किस ऑप्शन में देख पा रहे होगे आप? 12 जो है किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 12 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा देख लो। देखो गौर से देखो। देखो एक घन तो ये है जहाँ पेंसिल चल रही है, एक तो ये, एक ये, दोबारा देखो, एक ये, 2, 3 और ये 4, 4 हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। तो कितने हैं? 12। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो और कौन सा क्वेश्चन जो हमने स्किप किया था? तो और क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक छोड़ा था हमने, क्वेश्चन नंबर 11। देखो देख पा रहे होगे आप। तो सर क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें क्या बताना था? तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था हमसे सर इसमें पूछा गया था हमसे जो है पूछा गया था नीचे दी गई आकृति में बिलोकों की संख्या कितनी है, वो बतानी है हमें। बिलोकों की संख्या अर्थात 3D आकृति वो बतानी है। अच्छा देख पा रहे हो आप, देखो गौर से। एक बिलोक तो ये हो जाएगा, 3D आकृति बतानी है हमें। एक तो ये हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं? एक हो गया, एक ये जो है, मतलब 3 तो हो जाएंगे ये। देखो एक ये वाला देख पा रहे हो आप, एक पूरा का पूरा ये, एक पूरे का पूरा ये, एक पूरे का पूरा ये, 3 तो ये हो गए। अच्छा सर एक ये हो जाएगा, 3D आकृति है ना, ये पीछे तक देखो। 4, एक ये जो है ये 5, एक ये 6 और एक ये वाला जो है 7। तो किस ऑप्शन में है 7? ऑप्शन नंबर डी। तो 11 का जो है वो जाएगा डी। 11 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला 11 का डी क्वेश्चन नंबर। देखो अब हमने जो स्किप किया था वो क्या था? 11 के बाद 18। देखो 18 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है? सर 18 में बोला गया हमसे आकृति में कितने घन अदृश्य है, अर्थात जो हमें नहीं दिखाई दे रहे वो बताना है हमें।
ऐसे कितने घन हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, देखो पहला माला है ये, और कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिखाई कितने नहीं दे रहे। टोटल जो घन है वो है इसमें 9। देखो 3 इस वाली लाइन में, 3 तो इस वाली लाइन में, थोड़ा इमेजिन करो, 3 इस वाली लाइन में, 3 इस वाली लाइन में होंगे पीछे तक, और 3 इस वाली में, तो टोटल तो घन है 9। यहाँ लिख लेते हैं हम, टोटल तो है 9, टोटल है 9। अब हमें बताना है अदृश्य घन जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा कितने घन ऐसे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलो सर एक तो ये दिखाई दे रही है आपको, एक ये और हमें भी दिखाई दे रही है आपको ही, क्या 1 2 3 4 5, तो 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, 5 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कितने नहीं दिखाई दे रहे, टोटल थे 9, 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 4 घन ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। 4 तो मिल गए फर्स्ट माले में जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा दूसरे माले में देखो, दूसरे माले में कितने घन है सर, 1 2 3 4, और सर एक ये ऊपर वाला जो है ना इसके नीचे हो रहा है, हालांकि देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है तो सही। तो सेकंड माले में 5 घन है, लेकिन दिखाई कितने दे रहे हैं आपको, 4, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 दिखाई दे रहे हैं, तो एक नहीं दिखाई दे रहा। टोटल 5 थे, 4 दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दिखाई दे रहा। और देखो थर्ड माले में तो एक घन है और वो आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें बताना है अदृश्य घन। अदृश्य घन, तो अदृश्य घनों की संख्या जो आएगी ना सर, वो हो जाएगी 4 + 1 5, अर्थात जो घन हमें नहीं दिखाई दे रहे उनकी संख्या कितनी आ गई, 5। जो घन हमें नहीं दिखाई दे रहे उनकी संख्या कितनी आ गई, 5। किस ऑप्शन में है देख लो सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसका हो जाएगा ए। अब देखो हमने कौन सा क्वेश्चन स्किप किया था, और तो 18, हाँ 19 तो कर लिया। अब देखो आप 24वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो ये था। देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 24 में यूनिट घनों को जोड़कर निर्मित ठोस को विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने के लिए घुमाया जाता है। घुमाने के बाद इसमें से कौन सी आकृति नहीं हो सकती। देखो इसे जो है घुमाया जाता है, और इसमें से जो है कौन सी आकृति नहीं हो सकती। तो देखो आप पहले ये देखो कि ये सेकंड माला है, ये वाला जो है सारे का सारा सेकंड माला ही तो है ये वाला, और ये नहीं, ये नहीं सेकंड नहीं है, ये है फर्स्ट माला, यानी कि पहला फ्लोर। ये वाला पहला फ्लोर है और ये सेकंड। तो सेकंड वाले पर जो है आप देख पा रहे हो एक ही तो घन है, सेकंड वाले पे एक ही तो घन है। तो बस देखो सेकंड वाले पे एक घन है, तो इसमें हमसे पूछा है नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ये तो बनाया जा सकता है, क्योंकि इस पर जो है सेकंड वाले पे जो है कितने घन है, एक। सेकंड वाले पे एक ही तो है, गौर से देखो एक घन तो है ये वाला, तो ये तो बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से देखो ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस पे जो है एक ही तो घन है, एक ही तो घन है। यहाँ देख लो चाहे, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया तो इस पे एक ही घन है, लेकिन यहाँ देखो बीच में है ना यो, तो यहाँ देखो एक घन है। देखो समझने की कोशिश करना आप, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर डी ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ भी एक घन है, यहाँ भी जो है एक घन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं बनाया जा सकता, ये जो है नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो है दो घन है। आप देख पा रहे होगे एक घन तो देखो ये है और एक घन ये है, जबकि इसमें कितने घन है, एक घन। तो बस ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। इसका जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो है हमसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कुछ घनों को चित्र के अनुसार व्यक्त किया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे उन्हें हमें फाइंड करना है।
जो घन अदृश्य है उन्हें हमें बताना है। तो देखो अदृश्य घनों की संख्या बतानी है। तो देखो पहले वाले में बात करते हैं हम, या पहले फ्लोर पर बात करते हैं, तो कितने घन है टोटल। तो 1 2 3 4 5 5। अब 5 जो है एक लाइन में है, और ऐसी ऐसी लाइन कितनी है बोलो सर 2। एक तो ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन पीछे तक यानी कि यहाँ तक, और एक ये वाली, कितनी होगी 2, और एक में कितने 5, 1 2 3 4 5, एक में 5 लाइन है 2। तो पहले फ्लोर पर टोटल घन 10। इसी प्रकार दूसरे फ्लोर पर इसमें भी कितना आएंगे 10, 1 2 3 4 5, और 5 और 5 10। तीसरे फ्लोर पर 1 2 3 4, और 4 दूनी 8, तो इसमें आ गया टोटल 8। चौथे पर देखो, चौथे पर कितने हैं 4, 1 2 3 4, चौथे फ्लोर पर 4। ये तो हमें जो है टोटल घन निकाल लिए। पहले माले में इतने हैं, पहले माले में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने। अब देखो पहले माले में जो है हमें दिखाई कितने दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 अदृश्य होंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखो 6 दिखाई दे रहे हैं, 4 अदृश्य, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे वाले में जाओ, 1 2 3 4, दोबारा देखो 1, गौर से देखो 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 और 6। अच्छा सर 6 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 6 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कितने घन ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। बोले सर 2 होंगे, 2 होंगे। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लो, क्योंकि देखो हमने जो है आपको समझाने के लिए तो किताब का सहारा लिया है, बाकी हम बोर्ड पे भी बता सकते थे। देखो 1 2 3 4, 4 हो गए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही हो गया 5, एक ही हो गया 6, 6। तो देखो टोटल घन थे तीसरे माले में 8, जो कि हमें 6 दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे घन कितने हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। बोलो सर 2 घन हो गए ऐसे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि अदृश्य घन 2 तीसरे माले में। और चौथे माले में 4 घन है, और चारों को चारों हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। तो 4 में 4 जीरो करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 0 को, अदृश्य घनों की संख्या आ गई चौथे माले में 0। तो ऐसे घन कितने हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, ये आ गई अदृश्य घनों की संख्या। तो सिंपल ऐड कर लो ना, 4 4 8 और 2 10। ऐसे घन कितने आ गए 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, और कौन सा क्वेश्चन स्किप किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखो इस क्वेश्चन में जो है हल्की सी मिस्टेक है। इसमें जो है हमें बताना है दी गई आकृति में बिलोकों की संख्या। सर बिलोकों की संख्या बतानी है। अच्छा बिलोक अर्थात 3D आकृति। बोलो सर बिल्कुल, ये तो हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर आपके पास किताब होगी ना, तो यहाँ जो है एक लाइन होगी, हालांकि देखो हमने तो ढक दी हो, यहाँ जो है एक लाइन खींची हुई है, तो वो लाइन जो है उसको जो है आपको लाइन को मानना नहीं है, अर्थात उसे जो है छिपा देना है। तो बिलोकों की संख्या तभी हमारे ऑप्शनों के अनुसार आएगी। अब देखो हमें बिलोकों की संख्या फाइंड करनी है, तो देखो गौर से, एक तो जाएगा ये वाला, एक बिलोक, 2 बिलोक, 2 बिलोक, 3 बिलोक, ये वाला जो है 3 हो गए, 1 2 3 तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो गया। दोबारा देखो 1 2 3 4 5, लाइन नहीं है इस जगह। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6, तो बिलोकों की संख्या कितनी आ गई 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला,
अगर देखो यहाँ लाइन होती है एक, तो ब्लॉकों की संख्या सर 7 हो जाती। समझ पा रहे होगे आप, 7 हो जाती। एक तो ये वाला 5वां, देखो 3 4 5, छठा ये हो जाता और 7वां ये हो जाता, और 7 ऑप्शन में है नहीं कहीं, तो ये वाली लाइन जो है आप जो हटा देना, तो ब्लॉकों की संख्या जाएगी 6। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। और जो है क्वेश्चन नंबर देखो, अब 30 कर लिया, 31 तो करा दिया। अब देखो 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है हमसे निम्न आकृति में घनों की संख्या क्या होगी। घनों की संख्या पूछी है, तो देखो जब भी हमसे घनों की संख्या पूछी जाए और इस प्रकार से आकृति दी हो, तो हम क्या करेंगे, x गुणा y देखो x गुणा y गुणा z कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगी, घनों की संख्या। तो देखो x क्या है, देखो x क्या है, x है देखो ये वाली लाइन कोई सी मान लो, क्यों गुणा में आगे पीछे, मतलब समझ रहे होगे आप, गुणा में है। देखो x है ये वाली लाइन, एक गौर से देखते रहना, 1 2 3 4 5 6, तो x का मान आ गया 6, लिख दिया हमने x का मान 6। इसी प्रकार y का मान देखो, 1 2 3 4 5 6, y का मान भी कितना आ गया 6। इसी प्रकार z का मान देखो, 1 थोड़ा जूम करते हो, अब देखो 1 2 3 4, जेड का मान कितना है 4। दोबारा देखो 1 2 3 4, जेड का मान 4। तो देखो जेड का मान रख दिया हमने 4, और इन तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, 6 छंग 36 और 36 गुणा 4, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दिए 12 और 2 14, 144। कितना ये 144 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। 36 गुणा 4 कर लिया हमने 144, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला तो और छोड़ा था हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 37 कर लिया। अब देखो 39 में जो है हमसे पूछिए आकृति में कितने घन हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। देखो इसे तो हम बोर्ड पे बता सकते थे। देखो जब भी आपसे घनों की संख्या पूछी जाए ना, आप क्या करोगे, देखो यहाँ 1 लिख दोगे। देखो ये आकृति कुछ इस प्रकार से जो है, 3 तो घन यहाँ है, 2 इसके ऊपर है, 1 इसके ऊपर है। इस वाली आकृति को इससे मैच करो, ये वाली इस तरीके से तो है। देखो 3 नीचे है, 2 फिर इसके ऊपर, 1 इसके ऊपर। तो जब भी इसमें घन निकालने हो तो आप क्या करोगे, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। अब इसके नीचे कितने घन बोलोगे आप, 1 और 1 यूं खुद, तो 2 लिखो। इसके नीचे कितने बोलो सर, 1 और 1 यूं खुद, यहाँ 2 लिखो। इसी प्रकार देखो यहाँ इसके नीचे कितने, आप बोलोगे सर इसके नीचे 2 फ्लोर तो है, एक ये वाला एक ये वाला, इसके नीचे 2 फ्लोर, 1 ये खुद, तो 3। बस इन्हें ऐड कर दो। तो देखो 3 2 5 5 2 7 8 9 10, तो कितने घन है इसमें 10। इसमें कितने घन है 10, ऑप्शन नंबर ए। और आप जो है इमेजिन भी कर सकते हैं, 10 ही आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 39 का ए।
देखो इसके यहाँ एक लिख दो आप, यहाँ एक लिखो, यहाँ एक लिखो, फिर 2 लिखो। देखो इसकी ट्रिक ये भी है, जैसे ये था इस तरीके से था, तो पहले 1 1 लिखो, फिर 2 2 लिखो, फिर 3 3 इस तरीके से। तो देखो ये कितने हो गए 3, 1 2 3 हो गए, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है हमसे निम्नलिखित आकृति में बिलोकों के समूह का आरेख अलग अलग करने पर कितने बिलोक हैं। सिंपल है, अलग अलग करना है इन्हें, टुकड़ों में तोड़ना। देखो जहाँ जहाँ पेंसिल चलेगी वहाँ वहाँ देखो आप। एक तो देखो ये जाएगा एक टुकड़ा, इसी प्रकार ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये वाला जो है चौथा, और ये ऊपर जो है 5वां। तो कितने हैं टुकड़े, कितने हैं इसमें 5। ऑप्शन नंबर 5 किस में है, डी में। तो 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 5। एक बार दोबारा देखो एक तो ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। 3D लेना है, 3D। तो एक ये 5 हो गया, किस ऑप्शन में, डी। क्वेश्चन नंबर और कौन सा छोड़ा था हमने, 42 तक। एक देखो 48। हालांकि देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो, अभी समझाया है। यह समूह में कितने घन है, इस समूह में जो है ना कितने घन है वो बताना। तो देखो नीचे कितने, 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से। तो देखो 1 2 3 4, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा। तो क्या बताया था मैंने, घन है ये, घन मान लेना ना। पहली लाइन पहले फ्लोर पर 1 1 नंबर डालो, फिर दूसरे वाले पर 2 2, फिर तीसरे वाले पर 3 3, फिर चौथे वाले पर 4 4, इस तरीके से। अब जो भी नंबर दिख रहे हैं ना सिंपल ऐड कर लो। तो देखो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 3 13, 13 3 26, 13 3 16, 16 4 20। तो इसमें जो है घनों की संख्या कितनी जाएगी, 20। इसमें जो है घनों की संख्या कितनी जाएगी, 20। देखो यहाँ 1 नंबरिंग करना, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, सॉरी 1 1 1 1, 2 2 2, इस तरीके से 3 3, फिर 4। तो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 हो जाएगा। इसमें घनों की संख्या कितनी आ गई, 20। ऑप्शन नंबर ए। तो 48 का जो जाएगा वो जाएगा ए।